बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द अपर लिम्ब। अपर लिम्ब को जो आर्टरी सप्लाई करती है वो सबसे पहले हमारे पास स्टार्ट होती है सबक्लेवियन आर्टरी से, जो कि ब्रांच है आर्च ऑफ एरोटा से। आर्च ऑफ एरोटा से सबक्लेवियन आर्टरी निकलती है और वो सबक्लेवियन आर्टरी जो है फर्दर जाके हमारे पास पूरे अपर लिम्ब को सप्लाई करती है। अच्छा, अगर इसको हम देखें, ये सबक्लेवियन आर्टरी यहाँ पे आर्च ऑफ एरोटा से निकलती है, तो जब ये फर्स्ट स्ट्रिप को क्रॉस कर लेती है तो इट बिकम एक्सिलरी आर्टरी। ये आगे जाके कंटिन्यूस होती है एज एन एक्सिलरी आर्टरी, लेकिन उससे पहले इस सबक्लेवियन आर्टरी के दो ब्रांचेस होते हैं। उसमें से एक है सुप्रास्केपुलर आर्टरी और दूसरा है सुपरफिशियल सर्वाइकल आर्टरी। अगर इस डायग्राम में हम देखें तो ये हमारे पास जो है सबक्लेवियन आर्टरी है। ये सबक्लेवियन आर्टरी जो है दो ब्रांचेस देती है, जिसमें से एक सुप्रास्केपुलर आर्टरी है और एक है सुपरफिशियल सर्वाइकल आर्टरी। उसके बाद ये सबक्लेवियन आर्टरी जो है ये जब फर्स्ट स्ट्रिप को क्रॉस कर लेती है तो ये फर्स्ट स्ट्रिप का लेटरल बॉर्डर है और ये उसका मीडियल बॉर्डर है। तो लेटरल बॉर्डर को जैसे ही क्रॉस कर लेती है तो वहाँ से फिर ये एक्सिलरी आर्टरी बन जाती है और वो एक्सिलरी आर्टरी जो है वो फिर फर्दर हमारे पास आगे जाती है। इस एक्सिलरी आर्टरी को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स पोजीशन। फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी जो है वो स्टार्ट होती है फ्रॉम द लेटरल बॉर्डर ऑफ द फर्स्ट स्ट्रिप से अप टू द अपर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर मसल। ये हमारे पास पेक्टोरलिस माइनर मसल है। तो ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी है ये इस रिब के लेटरल बॉर्डर से स्टार्ट होके यहाँ तक आती है और इसको हम बोलते हैं फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। अब ये जो फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी है इससे एक ब्रांच निकला होता है जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट थोरेसिक आर्टरी। ये वाला हमारे पास हाईएस्ट थोरेसिक आर्टरी है। दिस इज द ब्रांच ऑफ द फर्स्ट पार्ट ऑफ एन एक्सिलरी आर्टरी। उसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये सेकेंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी जो है ये पेक्टोरलिस माइनर मसल के बिल्कुल नीचे होता है। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द पेक्टोरलिस फ्रॉम द तो ये सेकंड पार्ट जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाता है और ये डीपली यहाँ से जाता है पेक्टोरलिस माइनर के नीचे से यहाँ तक। जब ये आ जाता है तो ये फिर सेकंड पार्ट ख़त्म हो जाता है और यहाँ से हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ एन एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट हो जाता है। ये जो सेकंड पार्ट ऑफ एन एक्सिलरी आर्टरी है इससे हमारे पास दो ब्रांचेस निकले होते हैं, जिसमें से एक जो है वो हमारे पास टोरेको एक्रोमियल आर्टरी है और एक है लेटरल टोरेसिक आर्टरी। ये अगर हम देखें तो ये वाली हमारे पास टोरेको एक्रोमियल आर्टरी ये सेकेंड पार्ट ऑफ एन एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। इसके अलावा लेटरल टोरेसिक आर्टरी जो है वो भी सेकेंड पार्ट ऑफ एन एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। तो फर्स्ट पार्ट जो था उसने एक ही ब्रांच दिया था हाईएस्ट टोरेसिक आर्टरी। सेकेंड पार्ट में दो ब्रांचेस दिए जिसमें से लेटरल टोरेसिक आर्टरी एंड टोरेकोक्रोमियल आर्टरी आती है। और इसके बाद अगर हम यहाँ से देखें तो हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ एन एक्सिलरी आर्टरी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। ये हमारे पास लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर है, तो यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक की टीरीज मेजर मसल जो है यहाँ तक की आती है और ये फुल हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ एन एक्सिलरी आर्टरी में आता है। टीरीज मेजर मसल जो है वो पोस्टीरियरली प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास थर्ड पार्ट ऑफ एन एक्सिलरी आर्टरी स्टार्ट फ्रॉम द लोअर बॉर्डर ऑफ द पेक्टोरलिस माइनर मसल अप टू द लोअर बॉर्डर ऑफ द टीरीज मेजर मसल। अब इसके हमारे पास 3 ब्रांचेस है, जिसमें से पहला ब्रांच जो है वो सबस्केपुलर आर्टरी है। सेकंड एंड थर्ड ब्रांच जो है वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। ये तीनों ब्रांचेस है थर्ड पार्ट ऑफ एन एक्सिलरी आर्टरी के। तो हमारे पास टोटली कितने हो गए, 3 पार्ट्स हो गए एक्सिलरी आर्टरी के। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट। फर्स्ट पार्ट का एक ही ब्रांच है, सेकंड पार्ट के 2 ब्रांचेस हैं और थर्ड पार्ट के जो है 3 ब्रांचेस है। इसके बाद यहाँ से एक्सिलरी आर्टरी ख़त्म हो जाती है और टीरीज मेजर के लोअर बॉर्डर से फिर हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी स्टार्ट हो जाती है, जो कि फुल अपर लिम्ब को सप्लाई करता है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये एक एक्सिलरी आर्टरी है और एक्सिलरी आर्टरी का जो थर्ड पार्ट है ये यहाँ पे ये टीरीज मेजर मसल है। इस टीरीज मेजर मसल के लोअर बॉर्डर पर ये एक्सिलरी आर्टरी जो है कन्वर्ट हो जाती है इनटू द ब्रेकियल आर्टरी और ये ब्रेकियल आर्टरी फिर एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म में इंटर कर जाती है और उसी में ये रन करती है। लेकिन इसकी जो आर्टीरियल सप्लाई है वो फुल आर्म को ये सप्लाई करता है। रन जो है ये एंटीरियर कंपार्टमेंट में करता है, जबकि इसकी सप्लाई जो है वो फुल आर्म रीजन को है।
ये ब्रेकियल आर्टरी जो है इस तरह फुली रन करती है और इस आर्म रीजन को क्रॉस करके ये एंटर कर जाती है इनटू द फोर आर्म रीजन, और यहाँ पे द क्यूबिटल फोसा एट द नेक ऑफ द रेडियस बोन ये डिवाइड हो जाती है इनटू द रेडियल आर्टरी एंड इनटू द अल्नर आर्टरी। तो ये फुल हमारे पास ब्रेकियल आर्टरी हो गई, और इसकी जो यहाँ पे ये एंड कर जाती है और ये डिवाइड हो जाती है इनटू द रेडियल एंड द अल्नर आर्टरी एट द नेक ऑफ द रेडियस बोन। अब अगर हम इस ब्रेकियल आर्टरी की ब्रांचेस की बात करें तो हमारे पास ये ब्रेकियल आर्टरी जो है सबसे पहले मस्कुलर ब्रांचेस टू द एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म, जितने भी मसल्स होते हैं उन सबको मस्कुलर ब्रांच देता है। इसके अलावा इस ह्यूमरस बोन को ये न्यूट्रॉन ब्रांच देता है, और ये एक डीप ब्रांच देता है जिसको हम बोलते हैं प्रोफंड आर्टरी। ये हमारे पास प्रोफंड आर्टरी है, ये डीपली जाती है, इंटर कर जाती है इंटू द पोस्टीरियर कंपार्टमेंट ऑफ द आर्म को, और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में जो मसल है उसको सप्लाई करते हैं, जिसमें हमारे पास ट्राइसेप ब्रेकियाई मसल शामिल है। इसके अलावा ये हमारे पास सुपीरियर अल्नर कोलेटरल एंड इंफीरियर अल्नर कोलेटरल, दे दिस बोथ आर आल्सो द ब्रांचेस ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। तो ब्रेकियल आर्टरी के टोटल हमारे पास कितने ब्रांचेस हो गए? 5 ब्रांचेस हो गए। सबसे पहले हमारे पास ये मसल्स को, एंटीरियर कंपार्टमेंट के मसल्स को सप्लाई करता है, उसको ब्रांच देता है। उसके बाद ये ह्यूमरस बोन को न्यूट्रॉन ब्रांच देता है। 10 नंबर पे ये हमारे पास प्रोफंडा आर्टरी देता है, जो कि एक डीप आर्टरी है, और ये जो है हमारे पास इस मसल को पीस करके पीछे की तरफ जाती है और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट को सप्लाई करती है। उसके बाद हमारे पास सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी है और इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, दीज बोथ आर आल्सो द ब्रांचेस ऑफ द ब्रेकियल आर्टरी। टोटली हमारे पास 5 ब्रांचेस हो गए। अगर इस प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी की हम बात करें तो इसके भी फिर फर्दर 2 ब्रांचेस होते हैं, जिसमें से एक मिडिल कोलेटरल आर्टरी है और एक जो है रेडियल कोलेटरल आर्टरी। सो ये 2 ब्रांचेस होते हैं इस प्रोफंडा आर्टरी के, और ये सप्लाई करते हैं ट्राइसेप मसल को। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये ब्रेकियल आर्टरी जो है, यहाँ पे हमारे पास रेडियस बोन है और ये हमारे पास अल्नर बोन होता है। तो रेडियस बोन के नेक पे ये ब्रेकियल आर्टरी डिवाइड हो जाता है इनटू अल्नर आर्टरी, जो अल्नर बोन की तरफ मूव करता है, और ये एक होता है रेडियल आर्टरी जो इस तरफ पे मूव करता है। सबसे पहले हम बात करेंगे अल्नर आर्टरी की। अल्नर आर्टरी जो है ये लार्जर ब्रांचेज है देन द रेडियल आर्टरी। रेडियल आर्टरी जो है अल्नर आर्टरी से छोटा होता है। अब ये अल्नर आर्टरी जो है ये हमारे पास इस तरह इस आर्म में रन करता है, और ये इंटर कर जाता है इनटू द पाम बाय क्रॉसिंग द फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। फ्लेक्सर रेटिनाकुलम इंशाल्लाह हम आगे पढ़ेंगे। ये एक बैंड सा होता है, और ये बैंड जो है ये इस रीजन में प्रेजेंट होता है, और इसी बैंड के ऊपर जो है अल्नर आर्टरी क्रॉस कर जाती है, ऊपर इसके ऊपर आ जाती है और इंटर कर जाती है इन द पाम रीजन, और पाम में फिर ये हमारे पास पाल्मर आर्चेस बनाते हैं। अच्छा, अब जो हमारे पास ये अल्नर आर्टरी है, ये आप लोगों ने याद रखना है कि जब ये एंटर करती है इनटू द पाम रीजन, तो यही अल्नर आर्टरी जो है ये प्रेजेंट होता है लेटरल टू अल्नर नर्व एंड द पीसीफॉर्म बोन। यहाँ पे हमारे पास पीसीफॉर्म बोन होता है, और इसके अलावा यहाँ से अल्नर नर्व पास होता है। तो इन दोनों के लेटरली जो है हमारे पास अल्नर आर्टरी क्रॉस करती है और इंटर कर जाती है इनटू द पाम रीजन। अब पाम रीजन में इंटर करने के बाद ये अल्नर आर्टरी जो है ये हमारे पास इस तरह आगे जाके यहाँ पे इस तरह बैंड हो जाती है और बनाती है सुपरफिशियल पाल्मर आर्च। सुपरफिशियल पाल्मर आर्च बनाने के बाद ये हमारे पास नीचे एक ब्रांच देता है जिसको हम बोलते हैं डीप पाल्मर आर्च। तो खुद ये अल्नर आर्टरी जो है ये कंटिन्यूस होती है इन सुपरफिशियल पाल्मर आर्च, और जो ब्रांच देता है इसको हम बोलते हैं डीप पाल्मर आर्च। सही है, ये आप लोगों ने याद रखना है, क्योंकि इसमें और रेडियल आर्टरी के जो आर्चेस होते हैं उसमें एक डिफरेंस है जो मैं आपको आगे बताती हूँ। अच्छा, अब जो हमारे पास ये सुपरफिशियल पाल्मर आर्च है, ये फिर फर्दर हमारे पास ये सुपरफिशियल पाल्मर आर्च जो है ये हमारे पास कॉमन डिजिटल आर्टरीज थ्री कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज ब्रांच देते हैं। एक यहाँ पे इन दोनों फिंगर्स के बीच में, एक यहाँ पे इन दोनों फिंगर के बीच में, और एक यहाँ पे इन दोनों फिंगर्स के बीच में। तो ये 3 कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज जो है ये हमारे पास सुपरफिशियल पाल्मर आर्च से निकलते हैं। फिर हर एक कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरी जो है वो आगे जाके डिवाइड करता है इन इस डिजिट वाले रीजन्स में इनटू द 2 प्रॉपर पाल्मर डिजिटल आर्टरीज। यानी हर एक कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरी जो है वो डिवाइड करती है इनटू 2 प्रॉपर पाल्मर डिजिटल आर्टरी। और यही जो हमारे पास प्रॉपर पाल्मर डिजिटल आर्टरी होती है ये हमारे पास
फिंगर्स के एडजेसेंट साइड को सप्लाई करता है। अगर इस डायग्राम में आप लोग देखें तो ये आर्ट से हमारे पास 3 कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरीज निकले होते हैं, और हर एक कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरी जो है वो फर्दर जाके 2 प्रॉपर पाल्मर डिजिटल आर्टरीज में डिवाइड हो जाते हैं। तो ये हमारे पास प्रॉपर पाल्मर डिजिटल आर्टरीज है, और ये जो है ये हमारे पास कॉमन पाल्मर डिजिटल आर्टरी है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारे पास रेडियल आर्टरी है। ये रेडियल आर्टरी यहाँ पे क्यूबिटल फॉसा में स्टार्ट हुई है, और ये इस तरह फुल फोर आर्म में रन करती है, और यहाँ से ये एंटर कर जाती है इनटू द पाम। अब जब ये पाम में एंटर कर जाती है तो पाम में ये हमारे पास खुद जो है डीप पाल्मर आर्च बनाता है, और इसके अलावा ये ब्रांच देता है सुपरफिशियल पाल्मर ब्रांच। ये जो अल्नर आर्टरी था ये खुद सुपरफिशियल पाल्मर आर्च दे रहा था, और इसके अलावा ये ब्रांच जो था वो डीप पाल्मर ब्रांच दे रहा था। जबकि रेडियल आर्टरी का इसके बिल्कुल ऑपोजिट है कि रेडियल आर्टरी जो है वो हमारे पास सुपरफिशियली ब्रांच देता है, और वो डीप जो है आर्च बनाता है। अब ये जो सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी है, ये इस अल्नर आर्टरी के सुपरफिशियल पाल्मर आर्च के साथ इनस्टोमोस करता है, उसके साथ मिलता है, और फुल हमारे पास ये एक आर्च इस तरह बन जाता है। जबकि हमारे पास ये रेडियल आर्टरी का जो डीप पाल्मर आर्च था वो इनस्टोमोस करता है विद द डीप पाल्मर ब्रांच ऑफ द अल्नर आर्टरी के साथ। तो ये इस तरह एक दूसरे का अपोजिट है। ये आप लोगों ने याद रखना है कि सुपरफिशियल पाल्मर आर्च जो है वो कौन बनाता है, और डीप पाल्मर आर्ट जो है वो कौन बनाता है। इसके अलावा कौन कौन से जो है वो ब्रांचेस है सुपरफिशियल पाल्मर, और कौन से हमारे पास डीप पाल्मर ब्रांचेस है। ये फुल हमारे पास आर्टरी सप्लाई हो गई, हमने पाम की भी पढ़ी। अब इसके अलावा हम बात करेंगे अल्नर आर्टरी के ब्रांचेस के और इसकी सप्लाई की। अब जो अल्नर आर्टरी है, ये अल्नर आर्टरी जो है ये ब्रांचेस देता है। सबसे पहले ये मस्कुलर ब्रांच देता है टू द नाइबरिंग मसल्स। इसके अलावा ये हमारे पास एंटीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच देता है एंड पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। जो एंटीरियर अल्नर रिकरेंट ब्रांच होता है वो एनास्टोमोस करता है विद द इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। ये जो हमारे पास यहाँ पे ब्रांच निकले थे ब्रेकियल आर्टरी से, तो उस ब्रेकियल आर्टरी के इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करता है एंटीरियर अल्नर रिकरेंट। जबकि हमारे पास जो पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट होगा वो एनास्टोमोस करेगा विद द सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। तो यहाँ पे हमारे पास एक एंटीरियर आगे की तरफ होता है एंटीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, एंड पोस्टीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। सॉरी, एंटीरियर अल्नर रिकरेंट एंड पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट। जो एंटीरियर है वो इंफीरियर के साथ एनास्टोमोस करेगा, जबकि पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट जो है वो सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी के साथ एनास्टोमोस करेगा। यहाँ पे इसको हम रिकरेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ से निकलते हैं और इस तरह पीछे की तरफ जाके इन कोलेटरल आर्टरी के साथ जो है वो एनास्टोमोस करते हैं। इसके अलावा यहाँ भी हमारे पास रिस्ट जॉइंट होता है, तो इस रिस्ट जॉइंट को एनास्टोमोसिंग ब्रांचेस बी, ये अल्नर आर्टरी अल्नर आर्टरी जो है इसको एनास्टोमोसिंग ब्रांचेस बी सप्लाई करता है। अच्छा, अब हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे अगर हम देखें तो ये कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी जो है ये इस अल्नर कोलेटरल अल्नर आर्टरी से निकला होता है, और यही कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी जो है ये फिर फर्दर डिवाइड होता है इनटू द इंटीरियर इंट्रोशियस आर्टरी एंड इनटू द पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, और ये हमारे पास ब्रांचेस देता है। और इसके अलावा न्यूट्रन आर्टरी जो है वो रेडियस और अल्ना को देता है। मस्कुलर ब्रांचेस जो है ये हमारे पास डिफरेंट जो फोर आर्म के मसल्स हैं उनको देता है, और जो न्यूट्रल ब्रांच है वो रेडियस एंड अल्ना बोन को देता है। तो टोटली अल्नर आर्टरी के कितने ब्रांचेस हो गए? सबसे पहले मस्कुलर ब्रांच टू नाइबरिंग मसल, उसके बाद एनास्टोमोसिंग ब्रांच टू द रिस्ट जॉइंट, उसके बाद एंटीरियर अल्नर रिकरेंट जो कि एनास्टोमोस करता है विद द इंफीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी, एंड पोस्टीरियर अल्नर रिकरेंट जो कि एनास्टोमोस करता है विद द सुपीरियर अल्नर कोलेटरल आर्टरी। इसके बाद हमारे पास ये कॉमन इंट्रोशियस आर्टरी ब्रांच देता है जो कि डिवाइड होता है फर्दर इनटू इंटीरियर एंड पोस्टीरियर इंट्रोशियस आर्टरी, जो कि सप्लाई करता है जो कि मस्कुलर ब्रांच देता है टू द नाइबरिंग मसल्स, और इसके अलावा रेडियस और अल्ना बोन को न्यूट्रॉन ब्रांचेस भी देता है। अब हम बात करेंगे रेडियल आर्टरी के ब्रांचेस की। तो रेडियल आर्टरी जो है वो सबसे पहले मस्कुलर ब्रांच देता है इनटू नाइबरिंग मसल, उसके बाद ये हमारे पास एक ब्रांच देता है जिसको हम बोलते हैं रेडियल रिकरेंट आर्टरी। अब रिकरेंट का क्या मतलब है कि जो ब्रांच निकलेगा ये
वापस ऊपर की तरफ जाएगा। तो जो ये रेडियल रिकरेंट आर्टरी होगा, ये ऊपर जाके किस चीज़ के साथ एनास्टोमोस करेगा। यहाँ पे हमने प्रोफंड आर्टरी पढ़ा था जो कि डी ब्रांच है, और इसी प्रोफंड आर्टरी के हमने फर्दर 2 ब्रांचेस पढ़े थे कि इसमें से एक जो है वो हमारे पास रेडियल कोलेटरल आर्टरी है। अब ये रेडियल कोलेटरल आर्टरी जो कि ब्रांच है प्रोफंड आर्टरी की, ये एनास्टोमोस करेगी विद द रेडियल रिकरेंट आर्टरी विच इज़ द ब्रांच ऑफ द रेडियल आर्टरी। उसके बाद हम उसके बाद अगर हम देखें तो ये रेडियल आर्टरी जो है ये हमारे पास जब पाम में एंटर करती है और यहाँ पे हमारे पास डीप पाल्मर आर्च बनाती है, तो उससे पहले ये हमारे पास डोर्सली हमारे पास एक ब्रांच देते हैं जिसको हम बोलते हैं डोर्सल कार्पल आर्टरीज। और यही डोर्सल कार्पल आर्टरी जो है ये हमारे पास इन द डोर्सल ऑफ द हैंड प्रेजेंट होता है। और इसी डोर्सल कार्पल आर्टरी के जो ब्रांचेस होते हैं वो एनास्टोमोसिंग अराउंड द रिस्ट जॉइंट में हेल्प करती हैं, यानी रिस्ट जॉइंट के इर्द गिर्द जो एनास्टोमोसिंग होती है उसके बनाने में इसी डोर्सल कार्पल आर्टरी के ब्रांचेस जो है वो हेल्प करते हैं। अब आप लोगों ने ये याद रखना है कि जब हमारे पास ये रेडियल आर्टरी इंटर करती है इनटू द पाम रीजन, तो ये पाम में इंटर करने से पहले ये क्रॉस करती है एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स को। एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स जो है ये आप लोग आगे पढ़ेंगे कि अगर हम यहाँ पे इस तरह देखें तो ये हमारे पास यहाँ पे, ये भी मेरा प्रोमिनेंट नहीं बन रहा लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये एक इस तरह ट्रायंगुलर शेप एरिया होती है जिसको हम एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स बोलते हैं। और इसी एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स में ये रेडियल आर्टरी इस तरह पास होके ये हमारे पास डीप पाल्मर आर्च बनाता है और आगे की तरफ ये जो है सुपरफिशियल ब्रांच देता है। ये एक स्मॉल सी ओवरव्यू थी, एक शॉर्ट सी ओवरव्यू थी अबाउट द आर्टेरियल सप्लाई ऑफ द अपर लिम्ब। और एक बात जो मैंने आपको बताना भूल गई वो ये थी कि हमारे पास हर एक जॉइंट के इर्द गिर्द जो है सर्टेन ब्रांचेस जो है वो एनास्टोमोस करते हैं, सर्टेन आर्टीरियल ब्रांचेस जो है वो एनास्टोमोस करते हैं और एक बंच सा बनाते हैं। तो अगर ये एक इम्पॉर्टेंट है, आप लोगों ने याद रखनी है कि यहाँ पे हमारे पास जो शोल्डर जॉइंट होता है, इसी शोल्डर जॉइंट के इर्द गिर्द भी आर्टीरियल एनास्टोमोसिस होती है। अब आर्टीरियल एनास्टोमोसिस में कौन कौन से ब्रांचेस या कौन कौन से जो आर्टरीज है वो हिस्सा लेते हैं, तो सबसे पहले अगर हम शोल्डर जॉइंट के आर्टीरियल एनास्टोमोसिस की बात करें तो उसमें सुप्रास्केपुलर आर्टरी जो कि हमने पढ़ा था कि ब्रांच है सबक्लेवियन आर्टरी का, तो वही जो सुप्रास्केपुलर आर्टरी है उसके ब्रांचेस जो है वो इस एनास्टोमोसिस में हेल्प करते हैं अराउंड द शोल्डर जॉइंट। इसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास आता है सुपरफिशियल सर्वाइकल आर्टरी विच इज़ आल्सो द ब्रांच ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। और इसी सुपरफिशियल सर्वाइकल आर्टरी के जो ब्रांचेस है वो भी एनास्टोमोसिस अराउंड द शोल्डर जॉइंट में हेल्प करता है। थर्ड नंबर पे हमारे पास सरकमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी एंड सबस्केपुलर ब्रांचेस। सबस्केपुलर आर्टरी जो हमने कहा कि थर्ड पार्ट ऑफ द एक्सिलरी आर्टरी का ब्रांच है, वो फर्दर जाके हमारे पास सरकमफ्लेक्स स्केपुलर यानी स्केपुला बोन के इर्द गिर्द जो है मुख्तलिफ ब्रांचेस एक बंच सी बनाती है जिसको हम बोलते हैं सरकमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी। ये अगर आप लोग देखें इस डायग्राम में तो हमारे पास ये सबस्केपुलर आर्टरी है जो कि थर्ड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी की ब्रांच है। इससे हमारे पास फर्दर ब्रांच निकला है जिसको हम बोलते हैं सरकमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी, जो कि स्केपुला के इर्द गिर्द जो है ये एक इस तरह नेटवर्क सी बना लेती है, सही है, इसलिए हम इसको सरकमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी बोलते हैं। तो यही सरकमफ्लेक्स स्केपुलर आर्टरी, इसके अलावा सबस्केपुलर के बाकी जो ब्रांचेस है वो सुप्रास्केपुलर आर्टरी के ब्रांचेस, सुपरफिशियल सर्वाइकल आर्टरी के ब्रांचेस, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास एंटीरियर एंड पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स ह्यूमरल आर्टरी। तो ये सारे मिलकर हमारे पास शोल्डर जॉइंट के इर्द गिर्द जो है एक स्ट्रॉन्ग एनास्टोमोसिस बनाते हैं और यही हमारे पास शोल्डर जॉइंट की आर्टीरियल सप्लाई है। तो ये आप लोगों ने याद रखनी है कि शोल्डर जॉइंट के इर्द गिर्द जो आर्टीरियल एनास्टोमोसिस में उसमें कौन कौन से आर्टरीज जो है उनके ब्रांचेस हिस्सा लेते हैं।